हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम कर रहे प्रॉब्लम सेट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इतने सारे हमने ख़त्म किए थे। ठीक है, आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग सम्स आने वाले, मज़ेदार सम्स, मतलब जो तुम्हारे एपी को घुमा देगा। तो जो तुमने अब तक पढ़ा है एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो पूरा घुमा देगा। मतलब अच्छे अच्छे सम्स है भी प्रॉब्लम सेट के एंडिंग के। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें एक नई फॉर्मूला भी मिलने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे। चलो आ जाओ, थोड़ा मैथ्स करते वीएमए के साथ। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5। ठीक है, कोई एक एपी है, फर्स्ट टर्म दिया है -5। चलो ठीक है, हम पहला -5 लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है। एंड द लास्ट टर्म इज 45। मतलब इस एपी में हमें कुछ नहीं दिया है सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब ये अगर हमारा फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे कभी तो 45 तो हमारा लास्ट टर्म आएगा। ठीक है, मतलब एपी फिक्स्ड हो गया। फर्स्ट टर्म पता है हमको, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है T1। लास्ट टर्म पता है क्या होता है Tn, ये हमको पता है। बीच में क्या है, कितने टर्म्स है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120। सम ऑफ ऑल नंबर्स मतलब ये सारे नंबर्स को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे मिलेगा 120। अब देखो यहाँ पे मैंने n नहीं लिखा कितना, बिकॉज n हमको पता ही नहीं है कितने टर्म्स है। हमें सिर्फ इतना पता है कि टोटली फाइनली सबका सम कितना मिलेगा, n = 120। ठीक है, पूछा देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ठीक है, सबसे पहले गिवन में देखते हैं क्या दिया है। गिवन में a दिया है फर्स्ट टर्म इज -5। डी दिया कि डिफरेंस दिया नहीं है इसके अंदर। एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म हमारा Tn होता है, Tn कितना दिया है 45। और हमें दिया है कि द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120। सबका सम करोगे तो 120 मिलेगा, मतलब Sn दिया है, Sn = 120। अच्छा, पूछा है देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब इसके अंदर टर्म्स कितने हैं। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कितने टर्म्स है, ताकि ये -5 से चालू होगा और 45 पे खत्म होगा। ठीक है, और ये भी पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो पहले पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n पूछा है, और पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस d। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, हमको डिफरेंस पता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, Sn की फॉर्मूला लगाते हैं या Tn की फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखो, करने के लिए मैं 2 मिनट में सम खत्म कर दो, बहुत ईजी है। बट सोचो, ना d दिया है, ना n दिया है, Sn भी दिया है, Tn भी दिया है। ओके, अभी क्या करें। Tn की फॉर्मूला लगाते तो हमें टर्म्स मिलेगा, Tn की फॉर्मूला लगाते तो हमें टर्म्स मिलेगा। Sn की फॉर्मूला लगाते तो हमें सम मिलेगा। हम देखो यहाँ पे Tn की फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Tn 45 दिया है, a दिया है। Sn की फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Sn दिया 120, उसमें भी a दिया है। बट लगाते कौन सा, दिमाग चलाओ। ये पहले इरेज कर लो, मैं इतना भी दिमाग नहीं चलाओ, पहले इरेज करो, जगह बनाओ, उसके बाद सम लगाओ। ठीक है, अब देखो मैं सम घुमा रहा हूं, अब मैं सम राइट कर रहा हूं, रॉन्ग करो, तुम जज करो। मैंने Tn की फॉर्मूला लगा दी, Tn = a + n - 1 × t। हो Tn 45 दिया है, चलो 5 सॉरी Tn कितना है 45, a कितना दिया है -5 प्लस n पता नहीं है, ना तो d पता है। इसमें ना तो n पता है ना तो d पता है। बताओ इस सम को आगे कैसे बढ़ाओगे तुम, इस सम को आगे कैसे बढ़ाओगे Tn की फॉर्मूला लेके। नहीं बढ़ा पा रहे अभी, मतलब सिंपल है कि हम Tn की फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो यार, अभी बता रहा हूँ मैं, ये सम करने के लिए 2 मिनट में खत्म कर दो, बहुत ईजी है। बट समझो तो सही, हम Sn की फॉर्मूला क्यों लगाते हैं। Sn की फॉर्मूला आगे देखो, Sn क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, n की जगह पे कुछ है नहीं, Sn एज ए होल मुझे पता है 120 = n/2 2, a कितना है -5, ध्यान दो -5 प्लस n पता नहीं है, d भी पता नहीं है। फिर फंस गए, Sn की फॉर्मूला में भी तुम फंस गए। ठीक है, अब देखो कुछ नया चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ। मैंने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी 3.1 से लेके पूरी 3.4 तक, और मैंने एक Sn की फॉर्मूला नहीं बताई। और नहीं बताने का रीजन ये था कि अगर तुम वो फॉर्मूला जान जाते तो Sn में हमेशा कंफ्यूजन होता। Sn की सारी इक्वेशंस हमने इस फॉर्मूला से सॉल्व की, पूरी 3.1, 3.2, 3.4, जितने भी Sn की सम्स थे हमारे, हमने क्या किया, Sn की इसी फॉर्मूला से सॉल्व किया।
अगर तुम देखो तुम्हारे स्कूल की टीचर्स, क्लासेस की टीचर्स तुम्हें दूसरे दूसरे फॉर्मूलाज बताते रहेंगे, बट मैंने बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया? बिकॉज बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उस फॉर्मूला के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखो हमने लिखा था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू दी, ये हमारी फॉर्मूला थी Sn की। अब हम इसको थोड़ा तोड़ते। Sn इज इक्वल टू n/2, ये 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू टी, लिख सकता हूँ ना? ठीक है, 2a को लिखा मैंने a प्लस है। अब देखो ये क्या a प्लस n-1 इंटू डी, क्या a प्लस n-1 इंटू डी, क्या a प्लस n-1 इंटू डी हमारा tn होता है, मतलब लास्ट टर्म। Sn इज इक्वल टू n/2 एज इट इज, ये a एज इट इज प्लस इसकी जगह पे लिख दूं tn। और हम इसमें कुछ कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, a की जगह पे लिख सकते हैं t1 प्लस tn, मतलब ये हमारा t1 क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये हमारा tn क्या है, लास्ट टर्म। अरे अरे एक मिनट मेरा मार्कर चला गया, एक मिनट रुको, चलो आ जाओ। क्या लिखा था, फिर से रिपीट। Sn क्या था, n/2 t1 प्लस tn, ये t1 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, tn क्या होता है, अरे मार्कर गेम खत्म हो गया अचानक से, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। अब इस फॉर्मूला का देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Sn इज इक्वल टू, मुझे मिला है फॉर्मूला n/2 t1 प्लस tn। अब देखो क्या इस फॉर्मूला में हमें सारी चीज़ें पता है, हमको क्या निकालना है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मुझे n निकालना है। क्या तुम्हें t1 पता है फर्स्ट टर्म, यस तुमको पता है। क्या तुम्हें लास्ट टर्म पता है tn, यस तुमको लास्ट टर्म पता है। अब इस फॉर्मूला का खुलासा मैं करता हूँ, याद रखना, ये फॉर्मूला तब लगाना जब तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता हो। जब तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता होगा तब तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। ओके, अब एक चीज़, हमने Sn की इक्वेशंस की, हमने 3.3 किया, 3.4 किया, उसमें हमने Sn की बहुत सारी फॉर्मूलाज यूज़ की। उन सारे फॉर्मूलाज में, उन सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे हमने Sn की फॉर्मूला यूज़ की है, जहाँ जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, तुम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो। देखो मैंने पहले बताया नहीं है, बिकॉज सिंपल है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि ये फॉर्मूला क्यों लगानी है, बिकॉज एपी पहले से कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। उसमें टीएन की फॉर्मूला आती है, Sn की फॉर्मूला आती है, और पता ही नहीं चलता वर्ड प्रॉब्लम्स में कि कब टीएन लगाए कब Sn लगाए, तो बच्चे पहले से कंफ्यूज रहता है। इसी वजह से मैंने ये Sn की फॉर्मूला को मैंने कभी नहीं बताया, बट अभी बताने का मौका मुझे मिल रहा है। अब देखो टीएन के तो लगा नहीं सकते हम, Sn लगा नहीं सकते, बट Sn की ये वाली फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, लेकिन Sn की ये वाली फॉर्मूला तो जरूर लगा सकते हो। Sn की हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, नोट कर लो, ये वाली और ये वाली। अब देखो इसमें तो पुट करो, तुम्हें क्या निकालना है, n निकालना है, तो s ऑफ n इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म कितना है -5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 45। देखो हो गया, सीधा खत्म। Sn कितना दिया है 120, तो 120 इज इक्वल टू n/2, यह हो गया तुम्हारा 40, 2 इधर गया, 120 इंटू 2 इज इक्वल टू 40n। 120 इंटू कितना होता है, चलो ठीक है, पहले अरेंज करो, इधर करो, इधर करता हूँ, इधर करता हूँ। सो 120 इंटू 2 अपॉन 40 इज इक्वल टू n, 0 0 कट, 4 3 12 0 6 n इज इक्वल टू, एक मिनट, 4 n इक्वल टू 3 6, तुम्हें मिला n इज इक्वल टू 6। आसान, सम पूरा आसान या कुछ कंफ्यूजन? इन एन एपी, फिर से रिपीट करो, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45, ठीक है, एंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इज 120। इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिया था, ना d दिया था ना n दिया था, तुम्हें n निकालना था। तो हम tn की फॉर्मूला क्यों नहीं पुट कर सकते, बिकॉज हमें ना तो n पता है ना तो d पता है। Sn की ये वाली फॉर्मूला क्यों नहीं पुट कर सकते, अगेन इसमें ना तो n पता है ना तो d पता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हमने दूसरा फॉर्मूला बना दिया, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, ये वाली फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला में देखो t1 tn दोनों दिया हुआ है। ये फॉर्मूला तब लगाना, अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला तब लगाना जब तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन में दिया होगा। ओके, एक मिनट, कैमरा चालू रखूँ मैं, देखो, हाँ चल रहा है। ओके, नाउ तुम्हें दिया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमने निकाला n इक्वल टू 6। आगे पूछा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तुम्हें भी tn की फॉर्मूला लगाओ या Sn की फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारी मर्जी। देखो मैंने निकाला tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखो अब तुम्हें लास्ट टर्म पता है, तुम्हें a पता है, n पता है, सिर्फ d तो निकालना है, ठीक है। Sn में देखो, Sn तुम्हें पता है, n पता है, a पता है, d निकालना है। तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। हमने पुट किया इजी वाला फॉर्मूला tn।
ठीक है। n कितना है, n कितना है 6, ठीक है। तो t ऑफ 6 इज इक्वल्स टू a कितना दिया है -5 प्लस 6 माइनस 1, डिफरेंस कितना मिला था, अरे डिफरेंस से निकालना भाई। t6 nth टर्म कितना दिया है 45, सो 45 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5d, इधर चला गया 45 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5d, ठीक है। 45 50 इज इक्वल्स टू 5d, सो d इज इक्वल्स टू 50/5 10, सो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 10, डिफरेंस में मिल गया तुम्हारा 10 का। एकदम क्लियर, अभी कुछ डाउट्स इस सब में, कुछ भी नहीं, ओके। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार। सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36, ध्यान देना 1 to n नेचुरल नंबर्स, अच्छा तो नेचुरल नंबर तुम्हारा यही होता है ना 1 2 3 डॉट 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 n, पूछा सम ऑफ 1 to n, 1 से लेके n तक, मतलब कहीं तक तो nth तक, मतलब ये लास्ट टर्म तुम्हारा पता नहीं कौन सा है, 1 2 3 n इज 36, ठीक है। मतलब Sn तुम्हें दे दिया है 36, मतलब सबका सम करोगे तो 36 मिलेगा, टर्म्स हमारे हैं 1 से लेके n तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 to n, तो a हमारा हो गया 1, d हमारा हो गया 1, कोई तकलीफ किसी को, बोलो बोलो ब्लैक टी शर्ट, कोई तकलीफ नहीं, किसी फॉर्मूला पुट करें एसएन की, अरे और किसकी पुट करोगे, टीएन की फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पे एसएन दिया है तो ऐसे नहीं पुट करेंगे, ठीक है। एस ऑफ एन तुम्हें दिया है 36 इज इक्वल्स टू एन तुम्हें पता नहीं है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन, मतलब इसके अंदर कितने टर्म्स है वही निकालना है, मतलब एन निकालना है, बाकी सब तो गिवन है, इजी सम है। 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस एन पता है नहीं पता, डी कितना है 1, ठीक है। सो 36 इज इक्वल्स टू n/2, ये हो गया 2 प्लस n-1, अच्छा कुछ भयंकर सम आने वाला आ गया, कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा है, 1 प्लस एन, हो इधर गया 36 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n प्लस 36 2 कितना होता है, करके देखो, घाई मत करो, मुझे पता है लेकिन तुम करके देखो, 6 2 12, 3 2 6 7, 72 इज इक्वल्स टू n प्लस एन स्क्वायर, हम इसको क्वाड्रेटिक बनाते, देखो क्वाड्रेटिक में मिला है, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0, अच्छा क्वाड्रेटिक मिला ये, अब क्वाड्रेटिक मिलेंगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, चलो ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, अभी मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सबको पता होगा, सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आए होंगे, क्या करते हैं इसको इरेज करो, हटाओ इसको, -72, दो टर्म्स ऐसे निकालो, जिसको तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -72 मिलेगा, एंड प्लस माइनस करोगे तो +1 मिलेगा बीच वाला टर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक मैंने सिखाया नहीं है बट फिर भी तुमको इतना बेसिक तो आता रहेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला सम, ठीक है। मुझे लगता है 9/72 होता है, 9/72, बीच में चाहिए प्लस, तो प्लस ब्रैकेट में इधर -8, ठीक है। क्वाड्रेटिक जब मैं सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा, अब तो मैंने डायरेक्टली कर लिया, फिर भी बता दो ये +8 -8 कैसा आया, हम जब -72 है इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो टर्म्स ऐसे ढूंढो जिसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो -72 आने वाला है, देखो 9 इंटू -8 कितना था -72 आ गया, और इसी को प्लस माइनस करोगे तो तुम्हारा 1 आना चाहिए, ये वाला, तो +9 -8 डाल दो, n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन निकालो, यहाँ पे n कॉमन है n प्लस 9, यहाँ पे -8 कॉमन है n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n प्लस 9 मिला, दूसरा n माइनस 8 मिला, देखो ये n प्लस 9 कॉमन, n बचा -8, ठीक है। तो n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हो सकता है, तुमने पढ़ा रहेगा ए बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे l इक्वल टू -9 मिला और n इज इक्वल टू 8 मिला, दो वैल्यूज मिली है n की, अब तुम सोचो इसमें से कौन सी उठाए, अब तुम बोलो इसमें से हम कौन सी उठाओ। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते, फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था या सेकंड एक्सरसाइज में बताया था, मुझे भी याद नहीं है बट मैंने ये बताया था कि n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, रोल नंबर हमेशा नंबर 1 से स्टार्ट होता है, टर्म्स हमें दिए हैं, n हमारा एक नंबर होता है, तो n इज इक्वल्स टू 9 इज नॉट पॉसिबल, therefore n is equals to 8, n equals to -1 क्यों पॉसिबल नहीं, बिकॉज it is not an natural number, या टेक्स्ट बुक में जो लिखा वो लिखो,
इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, या लिखो इट इज़ एन इंटीजर, या इट इज़ ए नेगेटिव नंबर, या इट इज़ अ रैशनल नंबर, जो लिखना है लिखो, बट सिर्फ इतना बता दो कि वो नेचुरल नंबर नहीं है, इतना उनको बताना है बस। एन इक्वल टू क्या मिला 8, ठीक है, मतलब एन कितना है 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है 8, सबको प्लस करो 36। 8 सम क्लियर। क्वाड्रेटिक मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो टीचर से पूछो, बिकॉज मैंने सिखाया नहीं है, बट एकदम इजी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुम्हारी मेरे को लगता है सेकंड एक्सरसाइज ही है, सेकंड चैप्टर की। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इजी सम, तो तुम्हें n इक्वल्स टू 8। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स, मतलब 207 एक नंबर है, उसको 3 पार्ट्स में तोड़ो, ठीक है, सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी, मतलब ये 3 पार्ट्स में जो तुम तोड़ोगे वो सारे के सारे पार्ट्स एपी में होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैंने 6 को तोड़ा 3 पार्ट्स में, 1 2 3, देखो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 कितना होता है 6, क्या ये एपी में है, देखो इसका डिफरेंस कितना है 1, इनका डिफरेंस कितना है 1, देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट, ये मेरा थर्ड पार्ट। बोला है कि 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो मैंने एग्जांपल लिया 6 नंबर का, मैं बोल रहा हूँ कि 6 नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, और 3 पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद में ये जो नंबर्स हैं वो एपी में है, तो मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड करो 1, 2, 3, देखो ये सारे के सारे एपी में है। क्या एपी कैसा पता चला, इनका डिफरेंस देखो, 2 - 1 कितना होता है 1, 3 - 2 करो कितना होता है 1, डिफरेंस सेम है, मतलब ये एपी है। तो ये समझाने के लिए बताया था मैंने कि किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तो हमारे पास 6 नंबर था और 1 2 3 को मैंने आसानी से कर लिया, बट ये एग्जाम्पल है। अब वैसे ही 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमारे पास हमने आ गए टर्म्स वाले, तो हमने लिया लेट द 3 पार्ट्स जो एपी में है, लेट दी 3 पार्ट्स नहीं है, टर्म्स बोल दो, टर्म्स। मैंने पहले ही बताया था मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मेरे को नोबल भी मिला था। लेट 3 टर्म्स विच आर इन एपी आर a - d, a + d। हमको नहीं पता ना कि 207 को हम कैसे इक्वली तोड़े, हम कैसे जजमेंट लगाए यार। हम 6 को बोल सकते कि 1 2 3 में तोड़ो तो वो मिल जाएगा, छोटा सा नंबर है, छोटी सी चीज़ें में मिल जाएगी। 207 कैसे मिलेगा 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, वो भी एपी में आना चाहिए, कंडीशन भी दी है। तो हमने ले लिया टर्म्स, लेट द फर्स्ट पार्ट बी a - d, सेकेंड पार्ट a + d, ठीक है। हमने 3 पार्ट्स ले लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बिकॉज यहाँ मेरे कोई काम का नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ये सम का पार्ट नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको समझ गया रहेगा कि 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं रे, दे आर इन एपी, वो एपी में होने चाहिए। तो हमने 3 टर्म्स ले लिए, a - d, a + d, ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड पार्ट, मतलब ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकेंड पार्ट, ये मेरा थर्ड पार्ट, ठीक है। और लिखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। अब देखना 2 स्मॉलर पार्ट्स, फिर बता रहा हूँ, 6 को क्या लिखा था 1, 2, 3, इसमें से 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन से थे, ये और ये, तो हमें लेना पड़ेगा 2 स्मॉलर पार्ट्स a - d और a। इसको उल्टा सुल्टा मत कर देना, ये हमारा स्मॉलर पार्ट है, उसके बाद ये थोड़ा मिडल वाला पार्ट है, उसके बाद ये बिगर पार्ट है, बिकॉज ये सबके सब पार्ट क्या है एपी में है, एपी में है, तो हमें स्मॉलर पार्ट्स ये हैं, ठीक है। और बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, 2 स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, 2 स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 4623, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाया काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो समझ गया ना दूसरे साथ, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाए, ठीक है। अब देखो 207 को मैं 3 पार्ट्स में, 3 टर्म्स में या 3 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ, 207 को मैं 3 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ, तो क्या ये तीनों पार्ट्स को मैं प्लस करूंगा, तो 207 ही आने वाला है। 6 को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ा जो एपी में है, और ये तीनों टर्म्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे 6 ही आने वाला है। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स को अगर मैं प्लस करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी, मैंने डिवाइड किया, सबको अलग अलग टुकड़ों में बांटा, तो वैसे अगर मैं तीनों को प्लस भी कर दूं तो मुझे फिर से कितना मिलेगा 207 ही मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन a - d + a + d कितना मिला 207, कैलकुलेशंस करो, a + a + a 3a
माइनस डी प्लस डी कट्टा इज इक्वल्स टू 207 कट्टा ए इज इक्वल्स टू 207 डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेशंस करो 3 1 जा 3 6 जा 18 6 जा 18 2 बचा 3 9 जा 27 हाँ यार ये सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है अपनी। ए इज इक्वल्स टू 69 मिल चुका। अब ए इज इक्वल्स टू 69 मिल, ये हटाओ इसको मैं, ठीक है ये सब सिंप्लीफिकेशन है, नोट करते जाना धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फिर लिखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4643। प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट्स मेरा ये है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब सेकेंड कंडीशन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये समझाना, नोट करना तो कर लो या पॉज करके देख लो, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब a माइनस डी इंटू ए मुझे मिलेगा 4623, ठीक है। करो मल्टीप्लीकेशन या a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या मिली 69, 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल्स टू 4623, 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये 69 को नीचे ले लो 4623 अपॉन 69, तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 69 कितना आ जाएगा 69 6 7 कितना मिला 67, ये इधर मतलब 67 को इधर लेके जाओ माइनस हो जाएगा, माइनस डी को इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा, मतलब 69 माइनस 67 इज इक्वल टू डी, इस डी कितना मिला 2, ठीक है। अब ये टर्म्स निकालने के लिए मुझे सिंपल ए और डी की तो वैल्यू चाहिए थी, ए की वैल्यू मिल गई 69, डी की वैल्यू मिल गई 2। अब हम क्या करेंगे, पुट कर दो, चलो हम यहाँ पे पुट करते हैं, बीच में ये ऐसा कट कर देते हैं इसको ऐसे, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ लेकिन तुमको सम को ऊपर से नीचे तक करना है, ठीक है। पुट सो ए माइनस डी, फर्स्ट टर्म ए कितना है 69 माइनस डिफरेंस कितना है 2, कितना मिला 67, दूसरा ए कितना है सीधा 69, इसमें चेंजेस नहीं है, तीसरा a प्लस डी 69 प्लस 2 कितना मिला 6, a कितना है 69, d कितना है 2, 69 प्लस 2 कितना मिला 71। देयरफॉर द थ्री क्या लिखा है ए पी, देयरफॉर द थ्री पार्ट्स, द थ्री पार्ट्स, ट्री नहीं रहे थ्री, देयरफॉर द थ्री पार्ट्स विच आर इन ए पी आर, पहला मुझे मिला 67, दूसरा मिला 69, तीसरा मिला 71। अभी कॉमा डाल के कट 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 मत करना, वो एपी नहीं बता रहे, वो सिंपल क्या पूछ रहे हैं, टर्म्स बताओ, डिवाइड थ्री पार्ट्स सच को जाता, तो सिर्फ नंबर्स बता के छोड़ दो। हमारा पहला है 67, 69, 71, चेक करना है कर लो, 67 प्लस 69 प्लस 71 करोगे तो तुम्हें 207 ही मिलेगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे पता है 207 ही मिलेगा। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 मुझे कितना मिला था 6, इसी को तो लेके हमने प्लस किया था, अब इसी को तुम फिर से प्लस करोगे, आंसर चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए तुम ये कर सकते हो। तो काफ़ी 9th वाला सम काफ़ी मज़ेदार, इसके बाद हम लोग करते हैं 10th वाला, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, इन्होंने बोल दिया देयर आर 37 टर्म्स, मतलब ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा 37 टर्म है, गलत लिख दिया क्या, बस यहाँ पे एपी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे भी खत्म हो रही है। The sum of three terms placed exactly at the middle. The sum of three terms, sum मतलब होता है प्लस करना है, थ्री टर्म्स मतलब 3 टर्म्स हमारे, अभी 3 टर्म्स कौन से हैं एग्जैक्टली प्लेस्ड है वी डोंट नो, लेकिन हम निकाल सकते हैं 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल, एग्जैक्टली बीच में 3 टर्म्स, एग्जैक्टली बीच में 3 टर्म्स है, तो उसका क्या करेंगे 225, ठीक है। तुमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ी थी। अब हम 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, मान लो ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, बीच का टर्म निकालना है, एक इधर से हटा दो, 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 बीच में तुम्हारा क्या मिल गया टर्म। बट हमें 37 टर्म में कैसे निकालेंगे, तो बचपन में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ी रही है, मेरा डस्टर किधर गया, मेरा डस्टर किधर गया मेरा, तुमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ी रही कि हम अब इस बीच में के 3 टर्म्स को निकाल नहीं सकते, लेकिन हम मिडिल टर्म तो जरूर निकाल सकते। मिडिल टर्म की फॉर्मूला होती थी n प्लस 1 अपॉन सेकेंड टर्म, n कितना है हमारा 37, ठीक है, 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिला 38 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिला 19th टर्म, मतलब बराबर बीच में
तुम्हारा 19th टर्म है, मतलब ये एकदम बीच में जो आ रहा है वो क्या है, टी ऑफ 19th टर्म। ठीक है, हमको बोला सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, बराबर बीच में 3 टर्म प्लेस्ड है, ये तो हमें मिडल टर्म मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टी ऑफ 18 उठा लेंगे, यहाँ से एक टी ऑफ 20 उठा लेंगे। क्या बोलते हो, 18, 19, 20 तो बराबर बीच के 3 मिडल टर्म्स आ गए। और अब ये बोला है कि द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, मतलब टी ऑफ 18, टी 19, टी 20, इनको अगर तुम प्लस करते हो तो मिलेगा 225। ठीक है, मतलब टी ऑफ 18 प्लस टी ऑफ 19 प्लस टी ऑफ 20 प्लस करते हो तो मिलेगा 225। ठीक है, और लिखा है द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। चलो ठीक है, लास्ट 3 टर्म्स तो पता ही है, लास्ट टर्म 37 है, उसके पहले 36 होगा, उसके पहले 35 होगा, ये भी बता दिया कंडीशन। तो लास्ट 3 टर्म्स हमारा क्या है, टी ऑफ 35 प्लस टी ऑफ 36 प्लस टी ऑफ 37, इन तीनों को प्लस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 429। ये 2 कंडीशंस दी है, मिल गया। फिर से रिपीट करूं, देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, एपी में 37 टर्म्स है, ये उन्होंने बता दिया। पहला टर्म तुम्हारा ये है, लास्ट वाला टर्म तुम्हारा 37 है, इसी के बीच में कुछ काम करना है। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल, तो बीच में जो मिडल में सबसे 3 टर्म्स है वो हमें अगर प्लस करे तो 3 टर्म्स कैसे निकाले हमने, हम डायरेक्टली 3 टर्म निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म की फॉर्मूला लगा दी। वो फॉर्मूला क्या होती है तुमने बचपन में पढ़ी होगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये फॉर्मूला तब लगती है जब ऑर्डर नंबर होता है, तो हम डायरेक्टली 3 टर्म नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म निकाला। मिडिल टर्म क्या मिला हमें, 19th टर्म। तो 19th टर्म सबसे बीच में आ रहा था और हमें क्या करना था, 3 टर्म निकालना था। तो एक हम आगे चले गए, एक पीछे चले गए, दोनों आगे दोनों पीछे मत लेना, एक आगे जाना एक पीछे जाना, मतलब हमें बराबर क्या मिलेंगे, मिडिल के 3 टर्म्स मिलेंगे। और बोला उनको प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 225। ठीक है, तो इन सबको प्लस किया, 18, 19, 20, 18, 19, 20 को प्लस किया, 225 मिला। एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स हमारा क्या, 37, 36, 35, 37, 36, 35, तीनों को प्लस कर दिया, कितना मिलेगा, 429। अब यहाँ से तुम्हें निकालना है कि ये राइट द एपी, तुम्हें एपी निकालनी है। एपी निकालने के लिए भी 2 है, तो हमें टी ऑफ 18, 19, 20, हम इसी को क्या कर देते हैं, ये n पता है, यहाँ पे n 18 है, ये 19 है, ये 20, हम क्या करते हैं, इसी में सबके फॉर्मूलास निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला टी ऑफ 18 निकालते, टी ऑफ 19 निकालते, टी ऑफ 20 निकालते। मैं तुम्हें एक निकाल के बताता हूँ, बाद में हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो, टी ऑफ 18 मतलब टी एन की फॉर्मूला लगा दो, टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड टी ऑफ 18 कितना मिलेगा, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, बराबर। टी ऑफ 18 क्या मिलेगा, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। वैसे टी ऑफ 19 क्या मिलेगा, ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। 20 क्या मिलेगा, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। 35 क्या मिलेगा, ए प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। 36 क्या मिलेगा, ए प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से सब मिलेगा। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। कुछ इरेज करो क्या, हमको जगह कम पड़ेगा। ये ऊपर किसी को नोट करना तो कर लो, एक काम करते नीचे करता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, टी ऑफ 18 प्लस टी ऑफ 19 प्लस टी ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 225। अब मैं टी ऑफ 18 की जगह पे लिख रहा हूँ ये ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, बराबर, प्लस टी ऑफ 19 की जगह पे क्या लिखूँ, ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 20 की जगह पे क्या लिखूँ, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। किसी को कोई तकलीफ नहीं, 225। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 17 डी प्लस ए प्लस 18 डी प्लस ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 19 डी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 225, प्लस 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 ए प्लस ए प्लस ए 3a प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, अरे 17 प्लस 18 प्लस 19 कितना आएगा, 9 प्लस 8 9, 8 प्लस 9 कितना होता है, 9 प्लस 8 प्लस 8 सब लोग 15 15 15 प्लस 9 15 प्लस 9 25 24 24 3 1 2 3 4 5 54। ठीक है, 54 डी इज इक्वल्स टू 225 मिल गया 1। ठीक है, फर्स्ट का बन गया। अब सेकंड के लिए बनाओ इसका। ठीक है, टी ऑफ 35 ये हमारा फर्स्ट के लिए बना, ये हमारा भी सेकंड के लिए बन रहा है। क्या है, टी ऑफ 35 प्लस टी ऑफ 36 प्लस टी ऑफ 37 इज इक्वल्स टू 429। ठीक है, 35 क्या बनेगा, सेम वही ए प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी प्लस ये क्या बनेगा, ए प्लस
36, ठीक है 36 माइनस 1 इंटू डी प्लस 37 क्या बनेगा ए प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना मिला 429, ठीक है। ये क्या मिलेगा ए प्लस 34 डी प्लस ए प्लस 35 डी प्लस, दिख रहा है क्या, मुझे पता है मैं बीच में खड़ा हूँ, 1 मिनट रुको मैं पहले लिख दूँ। मिला 36 माइनस 35 डी 37 माइनस 36 डी प्लस करो ए प्लस ए 3a प्लस 34 डी प्लस 35 डी प्लस 36 डी प्लस करो 34 प्लस 35 प्लस 36, ये कितना आया 6 10 15 3 3 3 9 10 105, ठीक है। मतलब 105 डी इज इक्वल्स टू 429। देखो दो इक्वेशंस मिल गए, एक इक्वेशन तुम्हें ये मिला, दूसरा इक्वेशन तुम्हें ये मिला। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको मैं इरेज करता हूँ, हमें ज़रा बोर्ड की कमतरता पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैं इसको हटाओ, चलो ठीक है। अब तुम्हें दो इक्वेशंस मिल गए, तुम्हें पता है कि अगर एपी के अंदर तुम्हें दो इक्वेशंस मिल जाते हैं तो तुमको उसको लीनियरली सॉल्व करना पड़ता है। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर लिखना पड़ेगा। सो 3a प्लस 105 डी इज इक्वल्स टू 429, ऊपर कौन सा है 3a प्लस 54 डी इज इक्वल्स टू 225 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट गया 105 माइनस 54 करके देखो 105 माइनस 54 तुम्हारा आएगा 151, सो 51 डी इज इक्वल्स टू 429 माइनस 225 करके देखो 429 माइनस 225, ये बचा 4, ये 0, ये 2, 204। सो डी इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 51, 51 के टेबल में 204 जा रहा है क्या, देखो मैं इधर करके देख रहा हूँ 51 4 जा 4 1 जा 4 5 4 जा 20, देखो 51 1 जा 51 4 जा, ठीक है। सो डी इज इक्वल्स टू तुम्हें मिला 4। अब डी इज इक्वल्स टू 4 मिला, मज़ा नहीं आया ना, हमको ए भी तो निकालना है। ए निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन पुट करें, इजी वाली इक्वेशन पुट कर लो, ये वाले पुट कर लो, ठीक है। सपोर्ट डी इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है तुम्हारा 3a प्लस 54 डी इज इक्वल्स टू 225, डी तुम्हें मिला 4, सो 3a प्लस 54 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 225, सो 3a प्लस 54 इंटू 4 4 4 16 6 के 1 5 4 5 20 21 216 इज इक्वल्स टू 225 करके देखो। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है करके देखो, मल्टीप्लिकेशन वीक से वीक बच्चा भी यहाँ पे पढ़ के जाएगा, टेंशन मत लो। 4 4 16 5 4 20 21 216, ठीक है। सो 3a इज इक्वल्स टू 225 माइनस 216, 3a इज इक्वल्स टू 225 माइनस 216 कितना 216 226 25 9, a इज इक्वल्स टू 9/3 मतलब 3। फाइनली तुमको a मिल गया। अब मैं इधर लिख रहा हूँ फाइनली a इज इक्वल्स टू तुम्हें मिला 3 एंड d मिला 4। फाइनली इतना सब करने के बाद हमें मिला a इज इक्वल्स टू एंड d का वैल्यू। अब क्या करें, a और d का वैल्यू तो मिल गया। तुम्हें पूछा है राइट दी AP, मतलब तुम्हें AP लिखनी है, मतलब तुम्हें ये नहीं पूछा यहाँ पे कि तुम्हें कितने टर्म्स लिखने हैं, स्टार्टिंग में 3 टर्म्स 4 टर्म्स, नहीं, तुम यहाँ पे वो नहीं लिख सकते, तुम्हें AP लिखनी है। मतलब पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म, तीसरा वाला टर्म, तुम्हें आखिरी टर्म भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा कंस्ट्रेंट दिया है, फिक्स्ड दिया है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सब दिया है, मतलब तुम्हें पूरा AP लिखना है उसका। तो अब मैं कुछ इरेज कर रहा हूँ, किसी को नोट करना तो कर लो, ये किसी ने नोट करना तो कर लो, ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे रखता हूँ, A और D हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। करूँ, नोट करना है कर लो, पॉज कर लो, ठीक है। तो सम बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया सम करते करते। सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देना, मिस्टेक्स कहीं होनी नहीं चाहिए। हमें लिखना है AP और हमें पता होता है AP क्या होता है। फर्स्ट हमारा A होता है, दूसरा होता है A प्लस डी, तीसरा होता है A प्लस 2D एंड फाइनली लास्ट में होता है TN, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म हमारा क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब निकालते जाओ, वैल्यूज पुट करते तुम्हें आंसर मिलते जाएगा, या तो सबको अलग अलग सॉल्व करो। तुमको अगर A का वैल्यू अलग निकालना निकालो, A तो वैसे ही मिल चुका, A प्लस डी अलग निकालो, A प्लस 2D अलग निकालो, 3 वैल्यूज अलग निकालो, फिर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकालो और फिर इसमें पुट करो, या तुम डायरेक्टली इसमें पुट करो, तुम्हारी मर्जी। ए कितना मिला है 3, ए प्लस डी कितना है 3 प्लस 4, ए प्लस 2डी कितना है, ए कितना है 3 प्लस 2 इंटू 4, चलते 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 ए कितना है, ए कितना है, ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 37 टर्म, 37 माइनस 1, डी कितना है 4, कैलकुलेशंस करो, ये तुम्हें मिला 3, ये तुम्हें मिला 7, ये तो मिला 4 2 8, 8 प्लस 3 8 9 10 11, चलते 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 सो सॉल्व करना है, करो 3 प्लस 36 इंटू 4, सो 3 7 11 36 इंटू 4 करो, 6 4 24, 4 2 12, 13 14, 3 प्लस 1 44 एंड फाइनली तुम्हारा AP is 3, 7, 11, टक 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 147। काफ़ी इजी एंड काफ़ी मज़ेदार सम, काफ़ी इजी काफ़ी मज़ेदार सम। फिर से रिपीट, देयर आर 37 सम्स इन AP, फर्स्ट टर्म से लेके 37 टर्म, 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली द मिडल, एग्जैक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूला से, ये वाला n प्लस एन अपॉन 2 से फॉर्मूला हमको मिला था 19th टर्म, बट हमको बोला था 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली, तो मैंने 3 टर्म्स उठाए और 3 टर्म्स को प्लस करने के बाद मुझे मिल रहा था 225, मैंने लिखा, फिर लिखा आखिरी के 3 टर्म्स को प्लस करो 429 लिखा, मैंने इसमें सबकी वैल्यूज पुट की, मुझे एक इक्वेशन मिला, इन सबकी वैल्यूज पुट की, मुझे दूसरा इक्वेशन मिला, ये रहा पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, इसको मैंने लीनियरली सॉल्व किया, मुझे डी का वैल्यू मिला, फिर इसको पुट किया, मुझे ए का वैल्यू मिला। पूछा क्या है, राइट दी AP, तुम्हें बोला है राइट दी AP, मतलब यहाँ से फर्स्ट से लेके लास्ट तक की AP बताओ, तो AP क्या होती है, A होता है A प्लस, अच्छा ये अगर ये किसी को समझानी होगा ये वाला, तो मतलब साफ सी बात है कि तुमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे नहीं है। SN की इक्वेशंस मैंने जब बनाई थी ना, SN की इक्वेशन, तब मैंने ये पूरा सॉल्व किया था, बताया था इस तरीके से टर्म्स होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी से लास्ट में तुम्हारा था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ए और डी की वैल्यू पुट करते गया, मैं देखो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, सब वैल्यूज पुट करते गया, सॉल्व करते गया, मुझे ए पे मिल गया। ठीक है, तो यहीं पे हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ, ये 10th तक। इसके बाद के कुछ समझ बाकी प्रॉब्लम सेट के अंदर, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा एक नया ऐसा लेक्चर जिसमें 10 क्वेश्चंस बना के डालूंगा मैं, जो बहुत खतरनाक है। अगर वो क्वेश्चंस AP में नहीं रहे तो AP मज़ा नहीं है, AP में फिर AP में मज़ा नहीं है। तब तक के लिए वेलकम।